हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे बीए फर्स्ट ईयर 2022 के लिए शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन। ये पेपर फर्स्ट है आपका और चैप्टर 4 है उसका नाम है बुद्धि। क्या है? बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है कि बुद्धि लब्धि क्या है। एक तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो बुद्धि लब्धि है वो क्या है, इसको मापने का क्या तरीका है, यानी जो बुद्धि लब्धि जो होती है उसको मापने का क्या तरीका होता है, क्या यह स्थायी होती है, जो बुद्धि है क्या वो बालक में या मानव में स्थायी होती है, ये हमको स्पष्ट कीजिए। सही, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है कि बालक के अंदर कुछ शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। जो बच्चा जो होता है उस प्रत्येक बालक के अंदर कुछ ना कुछ शक्तियाँ क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं, जो कि वह जन्म से लेकर आता है। यानी बच्चा जब माँ के पेट से जन्म लेता है, सही है, यहाँ शिशु जब वो शिशु होता है तो उसके अंदर कुछ शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, जो क्या होता है वो जन्म से लेकर आता है। उन शक्तियों एवं क्षमताओं में बुद्धि का भी अपना एक स्थान होता है। उस बालक के अंदर जो शक्तियाँ होती हैं, जो क्षमताएं होती हैं, उन क्षमता और वो शक्तियों के अंदर जो बुद्धि जो है उसका भी अपना एक स्थान होता है। बुद्धि से ही बालक ज्ञान प्राप्त करता है। यदि किसी बालक के अंदर बुद्धि नहीं होगी तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा और वह आगे बढ़ता है। यानी यानी कि प्रत्येक बालक, प्रत्येक मानव, सही है, प्रत्येक मानव बुद्धि से क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के साथ ही वह अपने जीवन में क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है। चलिए हम आगे देखते हैं बुद्धि लब्धि का अर्थ। बुद्धि का अर्थ क्या है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। ये जो बच्चा है, जो मानव है, उसकी जो मानसिक बुद्धि है यानी जो उसका दिमाग है उसमें किस प्रकार से विकास हो रहा है, किस गति से विकास हो रहा है। गति का मतलब धीरे या तेज, सही है। तो क्या है वह बुद्धि है। यानी हम कह सकते हैं बुद्धि लब्धि नहीं, IQ। यानी बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, सही है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम जो एक मनोविज्ञानी हुए हैं टर्मन, उन्होंने इनका क्या किया, प्रयोग किया। किसने? टर्मन ने IQ का प्रयोग किया। सही है। अब हम देखते हैं कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। सही है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। यानी कोई बच्चा है, बच्चे की मानसिक आयु क्या है, उसकी मानसिक आयु, उसके नीचे उसकी वास्तविक आयु की, बच्चा इस वर्ष जो प्रेजेंट टाइम में कितने साल का है, गुणा 100। हमेशा अंग्रेजी में कह सकते हैं IQ। सही है। IQ बराबर MA यानी मेंटल एज बटे रियल एज इंटू 100। सही है। ये इसका फार्मूला हो गया। चलिए फ्रेंड्स उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तब बालक की हमें बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि इसका जो फार्मूला है वो IQ बराबर MA यानी कि मेंटल एज यानी मानसिक आयु बटे रियल एज यानी कि वास्तविक आयु गुणा 100। अब देखो IQ बराबर मेंटल एज, मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष है, सही है, बटे रियल एज यानी वास्तविक आयु, वास्तविक आयु कितनी है, 10 वर्ष है, गुणा 100। तो 0 से 0 काट दिया तो 12 गुणा 10 120। यानी इस बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो IQ कितना है, 120 है। अब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा 120 जिसका IQ होता है, बच्चा प्रतिभाशाली होता है या मंदबुद्धि होता है, कैसा होता है, ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं लोग। आगे है कि मानसिक बुद्धि, यानी कि मानसिक बुद्धि, सही है, मानसिक बुद्धि, बालक का बुद्धि स्तर उसकी मानसिक आयु को प्रदर्शित करता है। यानी कि बालक का जो बुद्धि स्तर जो है वो उसकी मानसिक आयु को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कि बालक की आयु 7 वर्ष है और 8 वर्ष की आयु के लिए बनाए गए प्रश्न को हल करता है, तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष होगी। मान लो कि बच्चा है, जी किसी बच्चे की जो आयु है वो 7 वर्ष है, सही है, किसी बच्चे की आयु कितनी है, 7 वर्ष है, और उसने किसी एक प्रश्न पत्र बनाया गया है जो 8 या 9 वर्ष के बच्चे के लिए बनाया गया है, लेकिन उस प्रश्न पत्र को सॉल्व मात्र 7 वर्ष का बालक कर देता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, उतनी ही होगी जितने वर्ष के बच्चे के लिए क्वेश्चन पेपर बनाया गया है और उसने सॉल्व किया है। यानी कि यहाँ पर किसी बच्चे की जो आयु थी वो 7 वर्ष थी, लेकिन उसने प्रश्न पत्र जो हल किया है वो 8 वर्ष के आयु के बच्चे को जो बनाया गया था प्रश्न पत्र वो हल किया है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी,
8 वर्ष होगी, ना कि 7 वर्ष होगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं, क्या बुद्धि लब्धि स्थिर है? क्या मानव के अंदर या बालक के अंदर जो बुद्धि लब्धि होती है, क्या वो स्थिर रहती है? सही है। तो इसके हम जानते हैं कि बुद्धि लब्धि को कुछ शैक्षिक अच्छी परिस्थितियां धनात्मक रूप से प्रभावित कर बढ़ सकती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बुद्धि लब्धि जो है, बुद्धि लब्धि जो है, कुछ शैक्षिक यानी कुछ शैक्षिक परिस्थितियां जो होती हैं, यानी कि शैक्षिक परिस्थितियां, अच्छा वातावरण हो, सही है, अच्छा माहौल हो, तो उसमें जो क्या करता है, जो बुद्धि जो होती है उसको धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रूप प्रभावित करता है, और बुद्धि क्या करती है, कभी कभी बढ़ जाती है। इसी प्रकार सेम उल्टा भी हो जाता है कभी कभी। यदि बुद्धि लब्धि के लिए कुछ शैक्षिक परिस्थितियाँ अच्छी ना हो, उसका वातावरण पॉजिटिव ना हो, उसका वातावरण नेगेटिव हो, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, वो घट जाएगी, यानी कि ऋणात्मक भी प्रभाव पड़ सकता है उस पर। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। गॉल्टन गॉल्टन कहता है कि गॉल्टन ने 97 व्यक्तियों का अध्ययन किया। जो गॉल्टन मनोवैज्ञानिक है, उसने 97 व्यक्ति क्या किया, उसने एक अध्ययन किया और पाया कि बुद्धि लब्धि जो होती है उस पर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। सही है। कह सकते हैं जो बच्चा जो होता है, एक जो बच्चा होता है, उसकी बुद्धि लब्धि जो होती है उस पर उसका वंशानुक्रम यानी कि माता पिता के जो जीन्स होते हैं, सही है, वो तथा वातावरण जहाँ वो रहता है, किस माहौल में रहता है, इस दोनों का प्रभाव उसकी बुद्धि पर पड़ता है। उसके IQ उसी प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं कि किसी बच्चे का कितना IQ है और वो किस प्रकार का बच्चा हो सकता है। चलिए देखते हैं। देखो, कोई बच्चा है, यदि उसका IQ 25 से नीचे है, 25 से नीचे है, तो वो जड़ बुद्धि है। यानी एक तो होता है आपका मंद बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, मूल बुद्धि से भी नीचे कौन सी, जड़ बुद्धि। सही है, बिल्कुल एकदम पागल है वो। सही है, ये हो गया आपका। दूसरा, कोई भी एक ऐसा बच्चा है जिसकी मानसिक आयु 25 से 50 है, उसका जो IQ है वो 25 से 50 IQ है किसी बच्चे का, तो बच्चा जो है मूल बुद्धि होगा। वो कैसा होगा, मूल बुद्धि। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। और किसी बच्चे का अगर IQ 50 से 60 है, तो वह बच्चा मूर्ख बालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूर्ख बालक कहलाएगा। यदि किसी बच्चे का IQ 70 से 80 है, किसी बच्चे का IQ 70 से 80 है, तो वो निर्मल बुद्धि होगी, ना वो मूर्ख होगा, सही है, ना वो होशियार होगा। यानी मंद बुद्धि से नीचे आएगा फिलहाल। सही, मूर्ख नहीं होगा, लेकिन मूर्ख से ऊपर और मंद बुद्धि से नीचे होगा, यानी निर्मल बुद्धि होगी इसकी। और हम कहते हैं मंद बुद्धि बालक, तो मंद बुद्धि जो बालक होता है उसका IQ जो होता है वो 80 से 90 होता है। जिस बच्चे का IQ 80 से 90 होगा, वह बच्चा मंद बुद्धि बालक कहलाएगा। सही है। आगे देखते हैं कि 90 से 110, जिस अधिकतर इस देश में, या पूरे हम विश्व की बात कर लें, या हम पूरे विश्व की बात कर लें, तो अधिकतर जो मानव हैं, अधिकतर जो बच्चे हैं, वो ज़्यादातर सामान्य बालक होते हैं। उनका जो IQ होता है नॉर्मली 90 से 110 पाया जाता है, इसलिए क्या वो सामान्य बालक कहलाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है ये, क्योंकि ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सामान्य बालक की बुद्धि कितनी होती है, सामान्य बालक का IQ कितना होता है। तो वहाँ पर ऑप्शन दिए रखा होगा 90 से 110। सही है। क्या दे रखा होगा, 90 से 110। जिस बच्चे का IQ 90 से 110 होता है, वह बच्चा क्या होता है, सामान्य बालक कहलाता है। सही है। हम लोग आगे देखते हैं कि यदि किसी बालक का IQ 110 से 120 है, तो वह उत्कृष्ट बालक होगा, यानी सामान्य बालक से कुछ ऊपर होगा। प्रखर भी नहीं होगा, ना प्रतिभाशाली होगा, लेकिन सामान्य बालक से ऊपर होगा। यानी सामान्य बालक जो होते हैं उनसे कुछ होशियार होगा वो बच्चा। सही है। आगे देखते हैं, यदि किसी बालक का IQ 120 से 140 है, तो बच्चा कैसा, प्रखर बुद्धि का बालक होगा, प्रखर बुद्धि का बालक होगा। और यदि किसी बच्चे का IQ 140 से 120 है, किसी बच्चे का IQ 140 से 120 है, तो वह बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा कहलाता है। और यही प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। सही, ये सभी लोग क्या, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।